मुझे विश्वास है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र लगाकर अपना और अपनों का कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास और आज का टॉपिक रहेगा हमारा वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। इसके पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था बाल विकास को, बालक को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैंने वहाँ पे आपको दो तरह के कारक बताए थे, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में, बाल विकास की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं वातावरण की। वातावरण जिसमें हम किसको शामिल करते हैं? पर्यावरण को शामिल करते हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, यानी कि हमारे चारों तरफ ऐसा आवरण जो हमें ढके हुए है। यानी कि आप चाहे बाग बगीचे में हो तो बाग बगीचे का आवरण, या आप घर के अंदर हो, घर के अंदर चरदीवारी, या आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जो आपको कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। इसमें वे यहाँ पे लिख रखा है मैंने, वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार परिभाषाएं हम देखते हैं। वातावरण, जैसे एनास्टोसी के अनुसार, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वुडवर्थ के शब्दों में वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जेम्स बॉर्ड के शब्दों में वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले मानसिक विकास पर प्रभाव। गार्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। फिर बात करते हैं शारीरिक अंतर पर प्रभाव। फ्रेंच बोस का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। मैंने इसके अभी पिछले वीडियोस में आपको जब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आंतरिक कारक और बाह्य कारक बताया था, तो आंतरिक कारक में सबसे पहले मैंने बताया था वंशानुक्रम और बाह्य कारक में सबसे पहले बताया था वातावरण। वहाँ से जाके आप अपने चीज़ों को जो यहाँ पे समझ नहीं आ रही हैं जाके स्पष्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, उन्होंने अनेक उदाहरण से स्पष्ट किया है जो जापानी और यहूदी अमेरिकी में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि किसी के विकास में आप एक बीज, मैंने उदाहरण दिया था पिछली वीडियो में, एक स्वस्थ बीज है, अगर उसको अच्छे वातावरण में रखते हैं, एक उसी सेम बीज को आप किसी अस्वस्थ, यानी कि जो उसका वातावरण होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, तो एक क्या होता है, उसी बीज से एक बड़े पौधे का निर्माण होता है और दूसरे बीज से एक उस पौधे का अंकुरण सही नहीं होता और वो बड़ा पौधा न बनके एक छोटा सा झाड़ी बन के रह जाता है। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। वैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अमेरिकी यहूदी हैं, तो इनके निवास स्थान या इनके भौगोलिक वातावरण के आधार पर जो इनकी लंबाई है, जो इनका मानसिक विकास है, जो शारीरिक विकास है, इनका बढ़ना आप कह सकते हैं शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने वंशानुक्रम से ज़्यादा वातावरण को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षा का प्रभाव, सामाजिक गुणों का प्रभाव। न्यू फ्रीमैन एवं होलिंगर ने 20 जोड़े गांव व नगर के बालक पर अध्ययन किया। इन्होंने जैसे 20 जोड़े गांव के बच्चों के लिए लिया और 20 जोड़े नगर के बच्चों को ले लिया, तो उनमें बीच में अंतर दिखा। जो नगर के बच्चे थे वो सभ्य थे और उनका सामाजिक स्तरीकरण अच्छा था, वे पढ़ने में अच्छे थे, उनकी बौद्धिक स्थिति अच्छी थी। वहीं जब गांव पे अध्ययन किया तो देखा कि उनका जो सामाजिक विकास अच्छा तरीके से नहीं है, ना उनके भाषा का विकास अच्छा है, ना उनका नैतिक विकास अच्छा है। तो कह सकते हैं कि पर्यावरण भी बालक के विकास में
उसके भौतिक वातावरण या नैतिक विकास में एक अहम रोल अदा करता है। तो ये थे सामाजिक गुणों का प्रभाव। बालक करते हैं बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बालक पर बहुमुखी प्रभाव भी पड़ता है। अगर उसके आसपास का वातावरण के अगर अच्छा है, यानी उसके आसपास के, अगर मान लीजिए घर का ही आप देख लीजिए, अगर घर में कोई अच्छा इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसका बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर ही बनने का प्रयास करता है। बात करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक, अफेक्टिंग इन्वायरमेंट फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बालक के लालन पालन या संरक्षण, अगर बालक का लालन पालन या संरक्षण बेहतर तरीके से हो रहा है तो बालक का विकास भी अच्छे तरीके से होगा। अगर बात करें सामाजिक वातावरण या उसका प्रभाव, सामाजिक वातावरण में आंतरिक वातावरण जैसे देख सकते हैं कि जन्म से पूर्व अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तो अगर उनकी माता स्वस्थ हैं, उनका खान पान अच्छा है, तो बच्चे का डेवलपमेंट गर्भ में ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और दूसरा कारक है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण में जैसे देख सकते हैं जाति, समाज, राष्ट्र तथा संस्कृति। अगर बाह्य वातावरण में उनकी जाति, उनका समाज और उनका राष्ट्र सभ्य तरीके से है तो उनका बाह्य वातावरण भी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा। अब बात करते हैं विद्यालय की आंतरिक स्थिति। अगर विद्यालय की आंतरिक स्थिति अच्छी है तो बालक का विकास अच्छे तरीके से होगा। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण बेहतर तरीके से है, समय विभाजन चक्र, अगर जो उनको पढ़ाना है उनके अनुसार यानी कि समय को विभाजित करके पढ़ाया जा रहा है, ये भी बालक के विकास में प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं शिशु क्रीड़ा केंद्र। शिशु क्रीड़ा केंद्र में जैसे आप किंडरगार्टन आप मांटेसरी नर्सरी विद्यालय के में पढ़ा होगा, वहाँ पे धनवान लोगों के बच्चों के लिए एक मांटेसरी नर्सरी विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सबको देखते हुए जब गांव के बच्चों का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था तो कोठारी आयोग की एक सिफारिश हुई। उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक सिफारिश की कि गांव में भी ऐसी कुछ सुविधाएं दी जाएं। तो गांव में शिशु क्रीड़ा या कह सकते हैं आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई, जहां पे गांव के बच्चों का विकास अच्छे तरीके से हो सके। अब बात करते हैं संचार माध्यम का प्रभाव। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार, देखिए जिस देश में, यहाँ पे एक मैंने नीचे हेडलाइन लिख रखी है, जिस देश में जितना संचार माध्यम अच्छा होगा वह देश उतना ही अच्छा विकसित होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है जहाँ पे संचार माध्यम अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे विकास अच्छे ढंग से होगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अगर हम अपने जनसंचार कर रहे हैं या अपनी बातों को रख रहे हैं, उसको बोलते हैं संचार बोलते हैं। अगर हम अपनी बात को असंख्य लोगों के सामने रखें, उसको जनसंचार बोलते हैं। तो ये आप छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा, संचार क्या होता है और जनसंचार क्या होता है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने वाले हैं, जैसे रेडियो का प्रभाव, दूरदर्शन का प्रभाव, कंप्यूटर का प्रभाव। अगर रेडियो का प्रभाव, रेडियो से भी आप अपने संचार माध्यम को बढ़ा सकते हैं, दूरदर्शन के द्वारा बढ़ा सकते हैं और कंप्यूटर के द्वारा बढ़ा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे बालक के विकास के प्रभावित करने वाले कारक में। तो ये अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।